अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं क्वीनीज़ एप्पल एंड मटन की रेसिपी या बमसूंठ माज़। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बमसूंठ। इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरी तरह से फ्राई ना हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे बाहर। एक साइड से फ्राई हो गए हैं, दूसरी साइड से हम इनको पलट देंगे। फिर उसके बाद इनको हम तेल से रिमूव कर देंगे। दूसरी साइड से यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में डाला है पानी। अब हम इसमें डालेंगे मटन। इसके बाद हम इसको एक उबाल आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसको एक उबाल आया है। अब हम इसके बाद ये जो इसको कम होता है ये हम इसको रिमूव कर देंगे। सारा ये डर्ट होता है इसको रिमूव करना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। बड़ी इलायची 1, दालचीनी और छोटी इलायची 3। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। मटन में ज़्यादा लहसुन यूज़ होता है। तो अब हम इसको रखेंगे ढककर। इसको हम कुक करेंगे तब तक जब तक ये 90% तक हमारा मटन सॉफ्ट ना हो जाएगा। कुछ देर के बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा मटन सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे क्वीनीज़ एप्पल, तो जिनको मैंने पहले ही फ्राई करके रखा था। तो ये भी हम इसमें ऐड करेंगे मटन में। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। सौंफ पाउडर आधा चम्मच, हल्दी इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची, वो भी हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच। थोड़ा हम इसको मिलाएंगे। तो इसके बाद हम इसको रखेंगे साइड में। तब तक हम यहाँ पे तड़का तैयार करेंगे। बमसूंठ का तेल जो ये बच गया था इसमें मैंने थोड़ा सा तेल निकाला था, वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज मीडियम साइज़ का। तो इसको हम पहले फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पहले पानी। जितना इसको कवर हो जाएगा उतना पानी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तड़का। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसके बाद हम इसको रखेंगे ढक्कन। कुछ देर हम इसको कुक करेंगे। कुछ देर के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा बमसूंठ और माज़ रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बन गए हैं। अब हम इसको प्लेट पे सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।